तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है डे 1 तानसेन राइड का। तो मैं निकल गया हूँ गोरखपुर से अपने गांव के लिए। गांव पहुंचते ही रेडी होता हूँ, गेटअप लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अपनी राइड को। सबसे पहले हम लोग कराते हैं टैंक फुल। काफ़ी कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट होता है कितने का फ्यूल अप कराना है, क्योंकि हम लोग फ्यूल अप एक ही बार फुल टैंक करा रहे हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग नेपाल में फ्यूल अप नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ कॉस्टली है। अभी हम लोग नेपाल पहुँचे भी नहीं थे और हम लोग का एक्साइटमेंट पीक लेवल पे जाने लगा था, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं हर एक ट्रिप पे जो कि हम लोग साथ में करते हैं। बहुत ही मज़ा आता है बाइक राइड करने में पहाड़ों पे, और हम लोग इसका फुल इंजॉयमेंट लेते हैं। तो देखते ही देखते इंजॉयमेंट करते करते हम लोग पहुँच गए थे इंडियन बॉर्डर पे। वहाँ अपनी चेकिंग कराई, डॉक्यूमेंट दिखाया और इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया। तुरंत ही हम लोगों ने नेपाल बॉर्डर को भी क्रॉस किया और नेपाल में एंटर किए। हम लोग पहुंच गए हैं भंसार ऑफिस टूटी बारी। यहाँ पे हमारा एक पहचान का बंदा है जिसका नाम है शहीद। काफ़ी अच्छा काम करके देता है भंसार से रिलेटेड। तो अगर कभी भी आप जाइए तो इससे ज़रूर मिले। बहुत ही फेमस बंदा है, आपका काम बहुत ही क्विकली करके दे देगा। तो विद इन ए मिनट हम लोग को हमारा भंसार मिल गया और हमने करेंसी भी एक्सचेंज करा ली है। अब चलते हैं आगे चेक पोस्ट की तरफ। सबसे पहले पोस्ट पे हम लोग की भंसार चेक हुआ, गाड़ी का कागज़ चेक हुआ और मेरा बैग भी चेक हुआ, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैंने बैग लिया हुआ था, तो उसकी भी चेकिंग हुई। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी राइड के लिए आगे। थोड़ा सा आगे जाते ही दोबारा हम लोग को नेपाल पुलिस रोकती है। हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है, भंसार चेक होता है, और गलती से हवा चलने की वजह से मेरा भंसार हवा में उड़ जाता है। तो बहुत ही पोलाइट ऑफिसर रहते हैं, वो मेरा भंसार मुझे वापस करते हैं, चेक करते हैं। मुझे बहुत ही हंसी आ रही होती है उस वक्त। तो अपनी हंसी कंट्रोल करके मैं वहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकपैक था उसमें 2 लोग का लगेज था, तो काफ़ी बड़ा था। जो भी पुलिस ऑफिसर मुझे रोक रहे थे वो मेरे बार बार लगेज के बारे में पूछ रहे थे कि इतना ज़्यादा लगेज तुम क्यों लेकर के जा रहे हो। तो सबको एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं फटाफट वहाँ से निकल जाता हूँ। तो देखते देखते हम लोग पहुंच जाते हैं भैरवा। अब यहाँ से हम लोग बुटवल का रास्ता लेंगे और तानसेन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भैरवा और बुटवल के रास्ते के बीच में ही हम लोग को पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। थोड़ा दूर जाते ही हम लोग पहुंच जाते हैं भुटवल, और यहाँ से पहाड़ें और भी ज़्यादा नज़दीक दिखाई दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई थी हम लोग के। अब जस्ट हम लोग को पहाड़ चढ़ना स्टार्ट ही करना था। तो अब पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हम लोग को राइड का और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है, और नज़ारे और व्यू तो ऐसे ऐसे आते हैं कि हम लोग हर कदम पे और भी ज़्यादा एक्साइटेड और बूस्ट होते जाते हैं। हम लोगों ने अपना तानसेन का आधा रास्ता कवर कर लिया है। काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग अपनी बाइक चला रहे थे, और पहाड़ों पे आते ही हम लोग की बाइक एक अलग ही मोड में हो जाती है और हम लोग कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करने लगते हैं राइड को, क्योंकि पहाड़ों में कट्स मिलते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है उस कट्स पे गाड़ी को भगाने का। और जैसे कि देखिए ये गाड़ी आगे चल रही है, ये काफ़ी टाइम से हम लोग को डिस्टर्ब कर रही थी। लखनऊ की गाड़ी थी, इंडियन गाड़ी। तो नॉर्मली नेपाल में बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, रूल्स फॉलो करने होते हैं बाइक चलाते वक्त। और देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड भी देखने को मिल गया था, तो मैंने पहले ही अपने पार्टनर को साइन दे दिया कि स्लो डाउन हो जाओ। तो हम लोग तो थोड़ा नेपाल के रूल्स के हिसाब से ही चलते हैं, ज़्यादा ओवरटेकिंग नहीं करते हैं, लेकिन अपने साइड में ही चलते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं इंडियन कार को देखता हूँ, वो अपना साइड छोड़ करके दूसरे साइड भी चले जाते हैं। तो उन लोग से भी काफ़ी बचना रहता है, क्योंकि नेपाल में आपका कोई नहीं है, तो थोड़ा सा अपना साइड ले करके ही चलना रहता है। तो फिलहाल हम लोग अपनी राइड पूरी इंजॉय कर रहे थे। आप लोग देख ही रहे होंगे क्या सीन है और किस स्पीड में हम लोग राइड कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग इसी स्पीड में राइड करते ही हैं, और हम लोग कट्स पे बहुत ही मज़ा आता है। तो तानसेन से आगे बढ़ते ही हमारा जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कॉटेज था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बुक किया हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और जस्ट वहाँ से राइट लेकर के अपने कॉटेज की तरफ मुड़ जाते हैं।
और अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं अपने कॉटेज में। तो फटाफट जाएंगे वहाँ पे, अपना बातचीत करेंगे कि हमारे नाम से कौन सा रूम अलॉट हुआ है, कौन सा हम कॉटेज वालों ने हमें रूम दिया है। तो फटाफट जाएंगे रूम में और वहाँ चेकआउट करेंगे कैसा रूम है, सब सही है या नहीं, क्योंकि हम लोग का अभी इस कॉटेज में फर्स्ट टाइम था जब हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, कॉम्बो ऑफर्स थी। 3 पर्सन के पैकेज के साथ कॉटेज वालों ने हम लोग को एक डबल बेड और एक सिंगल बेड का रूम दिया था, जो कि काफ़ी क्लीन था, वॉशरूम वगैरह हर एक चीज़ क्लीन थी। तो फटाफट इतना अच्छा रूम देख करके भाई जस्ट हम लोगों ने बैग को फेंका और जस्ट रेस्ट करने चले गए। अब आगे का व्लॉग जो भी रिव्यू करेंगे हम लोग इस कॉटेज का, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।